Welcome everyone. This is Professor Salesh Kumar Dubey presenting a paper on GST BCom third year. Welcome everyone. Greetings everyone. This is Professor Salesh Kumar Dubey. We are covered Unit 2 Levy and Collection of under GST. Now we are in Chapter 3, that is Unit 3 Valuation of Supply. Valuation of Supply. It is very important chapter, and in exam there is one or two questions from this. तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई द जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 3 है और यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड लेवी एंड कलेक्शन यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई है. वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी. करंटली जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू. ट्रांजेक्शन वैल्यू इज व्हाट? द टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू जिस पे टैक्स लगता है. टैक्सेबल वैल्यू जिस पे टैक्स लगता है, टैक्स जोड़ने के बाद इनवॉइस वैल्यू बनता है, जिसको हम लोग बिल वैल्यू भी या इनवॉइस वैल्यू बोलते हैं. जैसे 100 रुपीज़ का गुड्स है जिस पे 18% अगर टैक्स लगा है तो 18 रुपीज़ जो टैक्स लग रहा है उसको जोड़ने के बाद 118 रुपीज़ इनवॉइस वैल्यू या बिल वैल्यू हो जाएगा. ट्रांजेक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी. प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. अनरिलेटेड पार्टी मीन्स जैसे हम लोग का रिलेशनशिप नहीं है, जैसे मेरा कंपनी या आपकी कंपनी के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, एमडी और डायरेक्टर सेम नहीं है, या मेरा कोई रिलेटिव को हम गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे. रिलेटिव को गुड्स या सर्विस सप्लाई करने से एक प्रॉब्लम क्या होता है रिलेशन होने से, कि प्राइस वेरी करता है, क्योंकि हम लोग रिलेटिव को कम प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं और प्राइस को फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं. इसलिए ये अप्लीकेशन जो भी वैल्यूएशन का रूल है ये सिर्फ अनरिलेटेड पार्टीज पे लगता है, जो अनरिलेटेड पार्टी है. तो प्राइस इज सोल कंसिडरेशन है जहाँ पे, और रिलेटेड पार्टी के केस में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो पहले सबसे पहले अनरिलेटेड पार्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं. द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी शैल इंक्लूड. इंक्लूड मीन्स ये सब वैल्यू में ऐड होगा. क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. व्हाट आर द आइटम्स विच आर एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी. इंक्लूडिंग में ये लिखेंगे सबसे पहले एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, एनी चार्जेस लेविड अंडर एनी एक्ट except GST. GST compensation cess will be excluded if charged separately by the supplier. तो any duty, taxes, fee, कोई भी तरह का चार्जेस जोड़ेगा वैल्यू पे, बट जीएसटी छोड़ के. जीएसटी क्योंकि टैक्स का पार्ट है इसीलिए वो उस पर नहीं ऐड होगा वैल्यू पे. वैल्यू पूरे ऐड होने के बाद ही लास्ट में जीएसटी उस पर चार्ज होगा. तो जीएसटी ऐड नहीं होगा, बाकी कोई भी अदर टैक्स ऐड होगा. सेकेंड नंबर पॉइंट है एनी अमाउंट दैट द सप्लायर is liable to pay which has been incurred by the recipient and is not included in the price. So second point है any amount that the supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient and is not included in the price. मतलब जैसे कभी कभी गुड्स कोई भी सप्लायर सेल करता है, जो सप्लायर को एक्सपेंसेस स्प्रेड करना है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का या पैकिंग का, लेकिन वो सप्लायर खुद पे नहीं करता, जो भी रिसिपेंट जो परचेजर होता है उससे वो चीज़ इनकट करवाता है, तो वो भी सप्लाई के प्राइस में ऐड होगा. थर्ड पॉइंट है द वैल्यू विल इंक्लूड ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सेल सच एज पैकिंग, कमीशन एक्सेट्रा. तो सप्लाई में जितना भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी उस सप्लाई को सप्लाई करने के लिए यूज़ हो रहा होगा, जैसे पैकिंग चार्जेस, कमीशन, जैसे रॉयल इनफील्ड आप जब परचेस करते हो तो स्पेशल पैकिंग करवाते हो, तो वो पैकिंग चार्जेस भी सप्लाई के वैल्यू में इंक्लूड होगा. फोर्थ है सब्सिडी लिंक टू सप्लाई एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडी विल बी इंक्लूडेड. मीन्स कौन सा सब्सिडी इंक्लूडेड होगा, जो नॉर्मली बिजनेस में दी जाए. जैसे मेरे बिजनेस में हम कोई इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं और दूसरे पार्टी को वो सेल कर रहे हैं 100 रुपीज़ का और उसमें हम 20% सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो 80 रुपीज़ का प्राइस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा. 20 रुपीज़ जो सब्सिडी दे रहे हैं वो भी इंक्लूडेड होगा प्राइस में, बट गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती है वो इंक्लूडेड नहीं होगा प्राइस में. जैसे गैस जब भी हम परचेस करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एलपीजी के ऊपर में, तो वो उसके प्राइस में ऐड नहीं होगा. जीएसटी सब्सिडी हटाने के बाद होगा जो गवर्नमेंट चार्ज करती है. बाकी कोई भी सब्सिडी अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई भी कंपनी देती है तो वो प्राइस में इंक्लूड होगा, बट गवर्नमेंट का सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगा. फिफ्थ नंबर इंटरेस्ट, फी, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेड. तो इंटरेस्ट, लेट फी सब चीज़ इंक्लूडेड होगा पेमेंट में. एग्जाम्पल एक बार आप लोग सबको रीड करो कि कैसे एग्जाम्पल पे वैल्यूएशन होगा. रीड करो, तब तक फिफ्थ पॉइंट थोड़ा और
एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी जो डिलेड पेमेंट के ऊपर है कंसिडरेशन का, वो ऐसा है कि वो गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती, वो नॉर्मल बिजनेस ट्रेड में होता है। जैसे आप टाइमली पेमेंट अगर नहीं करते हो सेलर को, तो सेलर आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज कर सकता है। या फिर आप गुड्स जब परचेस करते हो तो गुड्स एक रिटर्न पॉलिसी में आप तुरंत रिटर्न नहीं करते, तो उस पर भी पेनल्टी सेलर लगा सकता है। तो ये नॉर्मल सेलर का पेनल्टी है जो सेलर परचेजर के ऊपर इम्पोज करता है। देखिए